सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को दुर्गा पूजा, नवदुर्गा पूजा की, दशहरा की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना देते हैं। और इस बार भगवती गजवाहना देवी, गज पे अर्थात हाथी पे आ रही हैं। तो हाथी पे जब भगवती जिस वर्ष आती हैं तो वृष्टिप्रद होता है। और वृष्टिप्रद इतना भी वृष्टि अब न हो जो समस्त प्रकार के किसान के खेत खलिहान गड़बड़ा जाए। वृष्टिप्रद का मतलब है जो प्रसन्नतादायक, मंगलदायक जो वृष्टि होता है वही वृष्टिप्रद उत्तम माना गया है। तो निश्चित रूप से भगवती दुर्गा जी इस बार गज पे आ रही हैं और जाएंगी, प्रस्थान करेंगी चरणायुधा गमनम, चरण आयुध पे। तो चरण आयुध का मतलब हो गया चरणः आयुधः स्वएव चरणायुधः, अर्थात चरण जिसका आयुध, आयुध मतलब अस्त्र हो, वह कौन? तो मुर्गा। तो मुर्गा को देखते होंगे जो चरण के द्वारा ही अपना अस्त्र बना करके, चरण के द्वारा ही अपने पैर से ही वो लड़ाई करता है। जी जी। इसलिए चरणायुधः आगमनम जो है वह थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, दुर्भिक्ष को, विकलता को प्रदान कर सकता है, राजनीतिक उथल पुथल भी हो सकता है। तो इसलिए दुर्गा का मतलब ही होता है जो दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुर्गा, जो समस्त प्रकार के दुख से निवृत्ति, सुख शांति समृद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि को जो प्रदान करने वाली भगवती हैं, समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली, समस्त सिद्धि को प्रदान करने वाली जो भगवती दुर्गा हैं, उनकी आराधना उपासना यदि विधि विधान पूर्वक 10 दिन तक किया जाए तो निश्चित रूपेण सभी भक्तों को समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति निश्चित होगी। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कारण दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भगवती दुर्गा जी स्वयं कहती हैं अपने भक्तों के लिए, जो यंग यंग चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम परमैश्वर्यमतुलं प्राप्यते। मतलब यंग यंग चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम, जितने भी आपकी कामना है, जो भी भक्त का जो जो कामना है, वह यदि सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवती नवदुर्गा का आराधना किया जाए, निश्चित रूप से समस्त प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति वह भगवती उन कामों को, उन संकल्पों को वह पूर्ण कर देती है। इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि प्रथम दिन की पूजा शैलपुत्री की होती है, द्वितीय दिन की पूजा ब्रह्मचारिणी की, तृतीय दिन की पूजा चंद्रघंटा की, चौथे दिन की पूजा स्कंद माता की, पांचवें दिन की पूजा स्कंद माता की, और चौथे दिन की पूजा प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, कुसुमांडा भगवती की पूजा चारिम दिन होता है, पंचम दिन स्कंद माता का, षष्ठम कात्यायनीति च, षष्ठी के दिन कात्यायनी भगवती की पूजा होती है, सप्तमम कालरात्रि थी, सप्तमी की पूजा में कालरात्रि माँ की पूजा होती है, जो समस्त प्रकार के काल को अपना ग्रास बना लेती है। किसी भी प्रकार की दुर्भिक्ष या दुख की निवृत्ति उनकी आराधना से नहीं होती है। महागौरी चाष्टमम, और अष्टमी के रोज महागौरी की पूजा, नवमम सिद्धिदात्री च, और नवमी तिथि को 9वां दिन की पूजा में सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, जो समस्त प्रकार के नाम के अनुसार ही वह देवी फल को प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री यही नवदुर्गा हैं। ये नवदुर्गा की पूजन करने से निश्चित रूप से समस्त प्रकार के नवग्रह की अनुकूलता प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए विशेष रूप से भगवती की आराधना उपासना करनी चाहिए। अच्छा सर, कलश स्थापना का दिन कितना बजे से? कलश स्थापन 15 तारीख को है, उसका शुभ मुहूर्त, चूँकि रविवार को इस बार कलश स्थापन हो रहा है, और रविवार को चारिम और पाँचिम अर्धपहरा जो वर्जित रहेगा,
तो अनुमानतः 10 बजे तक, सूर्योदय से लेकर के 10 बजे तक अति शुभ मुहूर्त है। उसके बाद चौथा पाँचवा अधपहरा 3 घंटा का वर्जित रहेगा, एक अधपहरा 1.5 घंटा का होता है। इस प्रकार लगातार 2 अधपहरा पड़ने से 3 घंटा वर्जित रहेगा। पुनः 12:30 के बाद से सूर्यास्त से पहले तक कलश स्थापन इनका प्रथम चरण में छूट जाएगा, द्वितीय चरण में कर लेंगे। तो 10 बजे तक का बड़ा ही अति विशिष्ट शुभ मुहूर्त है, उसमें कलश स्थापन करनी चाहिए प्रातः काल। भगवती दुर्गा जी का ही वाक्य है, चंडी जाग पद्धति में लिखा गया है, तो प्रातर आवाहयेत देवी प्रातर एव विसर्जय। प्रातः काल का जो देवी देवताओं का आवाहन होता है और प्रातः काल का विसर्जन वो अति शुभकारी और फलदायी माना जाता है।